नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। इस वक्त हम मौजूद हैं लालूसर के मकाम पर। ये मेरी बैक साइड में ये लालूसर लेक है, इसका दिलकश मंजर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सरसब्ज पहाड़ और पहाड़ों के बीच में हल्की सी बर्फ, और नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर जो है झील पेश कर रहा है। और यहाँ इस वक्त मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में आकर अपनी फैमिलीज के साथ और दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ जो फैमिलीज आ रही है उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल झील के किनारे में आकर पानी के साथ छेड़ रहे हैं, तो किसी वक्त भी एक बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन यहाँ सेफ्टी के उस तरीके से इंतजाम नहीं है, और फिर साथ साथ यहाँ इंतजामिया के भी कोई जो बंदे हैं वो मौजूद नहीं है। यानी ये झील को लावारिस छोड़ा गया है, जो चाहे किनारे पे आ रहा है, जिस तरीके से खेलना चाहे मर्जी से खेलता है, और फिर यहाँ खूब मौज मस्ती करके निकल जाते हैं। तो यहाँ मखसूस पॉइंट्स भी उस तरीके से नहीं बनाए गए ताकि ये जो ग्रीनरी है ये खराब भी ना हो, और फिर साथ सफाई का खास ख्याल भी रखा जाए। यहाँ सफाई के भी उस तरीके से इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी रजा अब्बास। मुझे ये बताएं रजा साहब कि इस वक्त आप भी यहाँ आए हैं अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले तो बताएं कि क्या आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इस्लामाबाद गर्मी किस टाइम है आप? आकिल भाई बिल्कुल ये इसमें तो कोई शक नहीं है। और सबसे पहले आपका भी शुक्रिया कि आपके इलाके हैं, आबाई इलाके हैं, और बड़े ही ठंडे इलाके हैं और बड़े ही खूबसूरत इलाके हैं। जाहिर आप बात करें इस्लामाबाद के रावलपिंडी की, तो इन दिनों तो गर्मी जो है वो तो अपने बिल्कुल उरूज पर है। वहां से निकल कर यहाँ पर आना एक ठंडक का एहसास तो होता है। और बहुत से ऐसे हमने रस्से के अंदर जो मकामात देखे हैं, कुदरती मनाजिर देखे हैं, यकीनन बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब हम इस रस्से के अंदर आ रहे थे हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी और मसाइल भी देखा। बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट का जो फुकदान है, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियासती सतह के ऊपर जब ये कहा जाता है कि हमने सियाहती शोबे को जो है फरोग देना करनी है, इसके फरोग देना है, तो वहां पर इतने बड़े जो एक मेन चीज है इंटरनेट आज के इस जदीद दौर के अंदर, उसका फुकदान आपको नजर आता है। फिर उसके अलावा इंतजामी सतह के ऊपर बहुत सी कमियां हैं। आप सड़कों का निज़ाम देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को देखें, और फिर बेजा किस्म के जो रेंट लगाए जाते हैं चीज़ों के, अगर एक चीज़ की कीमत जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ा के जो दी जाती है, पूछने वाला कोई बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो कारोबार करते हैं, अपना उनको पूरा पूरा हक है, क्योंकि यही उनका एक टाइम होता है कमाने का। लेकिन इसकी आड़ में अगर बेजा किस्म की जो मुनाफाखोरी होती है, अब अगर वो भी करेंगे तो ये भी कोई दुरुस्त बात नहीं होगी, और ना ही जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आपके भाई। अब इसके साथ साथ रजा भाई इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिलखुसूस ये लालूसर के मकाम से थोड़ा आगे जब आप इस्लामाबाद से आते हैं तो बाकायदा वहाँ बैरियर लगाकर ये मेंशन है कि आप 5 बजे के बाद जो है यहाँ आप इस रूट पर इंटर नहीं हो सकते हैं। ये लिखने की बुनियादी रीजन ये है कि इस रूट पर जो है सिक्योरिटी रिस्क की वजह से बाकायदा 5 बजे के बाद किसी भी सयाह को या फिर टूरिस्ट गाड़ियों के साथ साथ जो पैसेंजर्स के लेकर जो मुसाफिरों की गाड़ियां आती हैं वो भी यहाँ से इंटर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क का बताया जाता है। जब अगर सिक्योरिटी रिस्क है तो इस पूरे एरिया में जो है इंटरनेट की सहूलत जो है वो हर सूरत मुहैया होनी चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश भी आता है तो फौरी तौर पर वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ या फिर इदारों तक जो है वो अपना राबिता जो है वो कर सके। तो यहाँ सबसे बड़ा इशू इस एरिया में बिलखुसूस वो है सिग्नल का, यानी मोबाइल सिग्नल तक नहीं आते हैं, और इंटरनेट की बंदिश की वजह से कई लोगों को यहाँ आकर अपनी फैमिलीज के साथ भी राबिता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ बेतहाशा कीमतें जो हैं वो खाने की रेट से लेकर एशिया खुर्दनोश तक जो हैं वो अपनी मर्जी की कीमतें उन्होंने लगाई हुई है, जिस पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और रजा भाई इसमें बिलखुसूस हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और फिर साथ साथ केपी की हुकूमत जो है उसकी भी एक बहुत बड़ी खामी है कि उनकी जानिब से नारायण कागार में देखें मनमानी रेट्स का एहतमाम किया हुआ है, कोई पूछने वाला वहां भी नहीं है। गवर्नेंस के मसाइल आपको नजर आते हैं। ये वैसे तो हम बात करते हैं कि जब विफाक में होते हैं रावलपिंडी की बात होती है, लेकिन जब हम दूर दराज आते हैं और इन चीज़ों के ऊपर या इन इलाकों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सियाहती शोबा है आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर इसको ब्रांड करना है, मार्केट करना है, तो यही चीज़ें आप गवर्नेंस के जरिए कर सकते हैं। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान जो है उम्मीद है कि उनको इस चीज़ के ऊपर अब एक नया सेटअप आएगा। केपी को भी बिल्कुल केपी को भी करना पड़ेगा, और उनको ये चाहिए कि गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उन्हें देखना चाहिए। जहाँ पर बेजा किस्म की मुनाफाखोरी होती भी नजर आती है, अशय खुरनोश की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल 3 से 4 गुना, जिस हमने पहले भी बात की है, जो स्याहों से वसूल की जाती है,
تو یہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے، اور ان علاقوں سے متعلق کیونکہ یہاں جو امیج ہے وہ پھر اچھا ہاں، نہیں ہے۔ سیاح جو آتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے گاہک نہیں بلکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، بالکل۔ ان کا عزت احترام بہت زیادہ اچھا لازمی آخر ہے۔ بھائی، میں یہاں پر یہ ایک چیز لازمی کہوں گا، کیونکہ آپ کا تو یہاں کا تعلق ہے تو شاید آپ اس طرح وہ بات نہ کر سکے، ہمارا تعلق چونکہ پنجاب سائڈ سے ہے، تو ناظرین ہم یہاں پر یہ والی بات ضرور کہیں گے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ہم نے یقین کریں کہ ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم اپنے گھر سے اتنی دور تک آئے ہیں اور کسی بالکل علاقہ غیر والی جگہ کے اوپر آئے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ہر طرح کی ہماری جو ان سے بن سکتا ہے وہ ان سے حال پوچھتے ہیں، چیزیں اگر کوئی چیز درکار ہے، یعنی کہ میں میزبانی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اتنے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ واقع جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کی میزبانی کو دیکھ کر۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سامنے رکھنے کے بعد میرے خیال میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ تھوڑی پھیکی پڑ چکی ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی دلکش منظر ہے اس جھیل کا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی بالکل، اس میں ہیں، تو اور کوئی شک گرمی کے اگر آپ ستائے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ آئیں، گلگت بلتستان کا وزٹ کریں، ٹھنڈی آنا ٹھنڈی پڑے ہوائیں گا، اس وقت جو آنا ہے پڑے گا۔ آنا پڑے گا۔ اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے چہرے کو، ہمارے بازو کو اس وقت جو ہے بس چھو رہی ہیں، اور یقین دیکھیں رضا بھائی ایک زبردست فیلنگ آ رہی ہے اس وقت۔ تو آپ آئیں ضرور، اس ایریا کا وزٹ کریں اور اپنے آپ کو سیف محسوس کریں، اور یقیناً حکومت کو بھی اس پر بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ جو سیاح ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی اسی طریقے سے ہونا لازم ملزوم ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل حسین باقری اور رضا عباس کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔